और चलिए हम सीधा रुख करेंगे मिलिंद राज का, अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मिलिंद जी, देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई, आपको भी बधाई। क्या है आपके पहले शब्द, क्या कहेंगे इस लॉन्चिंग को लेकर? जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोगों ने एक छोटे से विराम जो बीच में हम लोगों ने लिया था, उससे पहले जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, जी तो हमने आपसे यही चीज कही थी और ये आपने भी कहा था कि टॉस कोई भी जीते, जीत तो बिल्कुल। भारत की होगी, और वही चीज साबित हो भी रही है। और ये जो एक टेक्नोलॉजिकल जो ग्लिच होता है, जो हाँ। इग्निशन वाला था, आप ये सोचिए, इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखिए कि हम लोगों की जो ग्लिचेस जो इसमें अभी आई थी, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, वो लिफ्ट ऑफ से पहले ही डायग्नोस हो गई और रेक्टिफाई सही भी कर दिया। कोई भी तरह का लॉस नहीं हुआ और मिशन एग्जीक्यूट हो गया। हालांकि मुझे पूरा यकीन है, जो बाकी दुनिया है वो भारत पे नजर पूरी तरह से रखी हुई है और वो सोच रही होगी कि मिशन फेल हो गया। बट ये मिशन फेल हो ही नहीं सकता। और क्योंकि चंद्रयान 3 से लेके आदित्य L1 जो शुरू हुआ था, उसमें हम लोगों ने इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कर चुके हैं कि हम लोग कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। और यही आज भी साबित कर दिया इसरो ने, जब चंद्रयान 2 जो आपको थोड़ी घबराहट पूरी हुई तरह थी, से थोड़ा डर सक्सेसफुल। लगा था? बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बताओ तो मैं कॉन्फिडेंट पूरा था कि ये चीज हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। जब हमारे इसरो चीफ सर ने कहा था कि वी विल कम बैक वेरी सून, तो वो वेरी सून किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो मुश्किल से कुछ चंद मिनट होगा। लोग सोच रहे होंगे महीना ये भर, आप सच दो कह रहे हैं, महीना या सबने छह यही महीने उम्मीद की थी। हम सब भी यही एनालाइज कर रहे थे कि शायद वो इसरो की कब कब अपडेट आएगा, शायद उसमें कुछ दिन लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन यहां तो कुछ मिनट से निकले। और इसी का नाम इसरो है बस। और यही है सफलता की गारंटी। दुनिया देख रही है भारत की शक्ति, भारत का दम। मिलिंद जी, ठीक है। मिलिंद जी, आज ये जो मिशन है ये मानव रहित है, और ये अगर सफल हो जाते हैं हम, तो मानव सहित हमारा ये मिशन होगा। अब जरा हमारे दर्शकों को और सभी नागरिकों को जो आज तक को देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं सर, जरा उनको बताएं इसके मायने। और एक बात और, हर मिशन की एक अपनी चुनौती होती है, चैलेंज होता है, तो इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? जी बिल्कुल। तो ये जैसा कि अभी आपने कहा कि ये मानव रहित है, यानी कि अनमैन्ड है, क्योंकि ये अभी टेस्ट हो रहा है। अभी आपको पता होगा ऐसे 20, लगभग 20 टेस्ट और होंगे इस तरह के। तो जैसे कि अभी हमारे सहयोगी जी ने कहा कि हाँ, ये, प्रणव जी। क्योंकि हम लोग इसको ट्रांजिशन कर रहे हैं जहां सैटेलाइट से अब हम ह्यूमंस पे आ रहे हैं, तो जहां इंसानी जिंदगी की बात होती है तो इसमें कोई भी ग्लिच या एरर नहीं अलाउ होता है। तो ये जो आज का मिशन है, ये जो सक्सेस इसकी डिफाइन करेगी, अगर ये पूरी तरह से सक्सेसफुली वापस लैंड कर जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी में ही ये लैंड करेगा, तो इसमें फिर हम लोग ह्यूमन को जो स्पेस ट्रैवल है वो कर सकते हैं। और 2030 के आसपास इसरो का एक मिशन है कि इंसानों को स्पेस टूर या स्पेस ट्रैवल कराएंगे। और जो एस्टिमेटेड खर्चा बताया गया है कि जो कह सकते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा स्पेस में ट्रैवल करने का, जो कि शायद कोई भी कर सकता है, वो लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास प्रति पर्सन, पर जी। पर्सन, प्रति व्यक्ति 6 करोड़ के आसपास का 2030 के तक हम लोग इस मिशन पे भी आ सकते हैं, स्पेस एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो इसरो करने के टारगेट पे है। हाँ तो ये आप देखिए, हर एक एंगल से बहुत जरूरी एक मिशन है। यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास एक मॉडल भी है जो कि 2D फॉर्म में है। जी, बताइए ये सर। आपका क्रू मॉडल का है, जिसमें हमारे जो अभी एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो जो मैंड ऑपरेशन में अभी, हाँ, मतलब कि आज वाले में नहीं, ये तो अनमैंड है। जो अगले नेक्स्ट मिशन में फाइनल जो भी। मिशन होगा, जो 2025 के स्टार्ट में या 2024 के एंड के आसपास जो मिशन एग्जीक्यूट होगा, उसमें हमारा जो क्रू मॉड्यूल है, जो पहला वाला आप देख सकते हैं, ये इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। और ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं, क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल, ये दोनों मिलके ऑर्बिटल मॉड्यूल बनता है। तो अगर आज ये जा रहा है एक्चुअली, बट ये अनमैन्ड है, इसमें एक रोबोट भी जा रहा है जो व्योम मित्र के नाम से, आप ओके, पीछे देख ओके। सकते हैं, एक ह्यूमनॉइड मेरे पीछे भी रखा हुआ है, तो बिल्कुल, अभी दिखाइए ना मैं इस सर। पे बाद में चर्चा करते हैं। जी। तो जो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है, इसमें इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है क्रू, जैसे कि अभी हमने बात किया, क्रू मॉड्यूल, जिसको CM बोलते हैं, यानी राइट। कि क्रू मॉड्यूल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज सर्विस मॉड्यूल। ओके। जब स्पेस में ये चीज लिफ्ट ऑफ हो चुकी होगी, पूरी तरह से सक्सेसफुली वहां पहुंच चुकी होगी, हमारा जो मिशन है जहां पे जाना है, उसके बाद जब लैंडिंग का टाइम आएगा, तो जो सर्विस मॉड्यूल है, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल बेसिकली वो काम करता है जिसमें इसको जो इसकी ट्रैजेक्टरी है उसको डिफाइन करता है, इसका जो पाथ है उस पे ये इसको ले जाता है। फिर ये अलग हो जाएगा जब ये वापस धरती पे क्रू मॉड्यूल लौटेगा, ये चीज से सेपरेट हो जाएगी। जब हमारा सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो गया,
हमारा बचा क्या, सिर्फ क्रू मॉड्यूल। हमारा मेन फोकस क्रू मॉड्यूल पे ही है, जो अभी 3 साइंटिस्ट को टारगेट किया गया कि 2024 में जो मिशन फाइनल होगा उसमें लगभग 3 साइंटिस्ट को भेजा जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को। तो अच्छी वो जानकारी दे रहे हैं क्रू आप। मॉड्यूल में ही रहेंगे, जैसे आप नाम भी दे सकते हैं, जी। क्रू क्रू हाँ। मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल में रहेंगे ये। इसमें अब जब ये वापस पृथ्वी पे आएगा, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ इसको टारगेट करना, इसकी ट्रैजेक्टरी बे ऑफ बंगाल में होगी। ये वाटर पे लैंड करेगा, जहां पे इंडियन नेवी की ऑलरेडी एक पूरी फोर्स रेडी होगी, ताकि उनको जल्द से जल्द उस पानी से निकाल लिया जाए, क्रू मॉड्यूल को। ओके। और ये जब एक सवाल ये आता है कि ये तो पानी में अगर गिरेगा डायरेक्ट तो ये स्प्लैश हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज हिट करेगा। पानी अच्छा। में कोई चीज हिट करेगी इतने बड़े सरफेस एरिया से तो टूट जाएगी। तो उसके लिए इसमें 2 पैराशूट भी दे रखे हैं। वो जो 2 पैराशूट्स हैं आपके, वो आपके टॉप से डिप्लॉय होंगे, ठीक है। और वो इसकी स्पीड लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड तक ले आएंगे, कम करके। मिलिंद राज, स्पेस साइंटिस्ट, इनको ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।